गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम रिवीजन करने वाले हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन के ऊपर। ठीक है, तो ये रिवीजन सीरीज किसके लिए है, ये रिवीजन वीडियो किसके लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर सीएमए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर 11-12 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और अगर आप ये चैप्टर सीखना चाहते हो, यानी कि ये चैप्टर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और सीखना चाहते हो, तो आपको ये रिवीजन सीरीज देखोगे तो सारी क्लियरिटी आ जाएगी। हर एक पॉइंट को इन डेप्थ में समझाया हुआ है, तो अब जरूर से इस रिवीजन सीरीज को अटेंड करिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये सेशन को देख रहे हो। ठीक है, मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर, और यहाँ पे मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो नोट्स आपको कहाँ पे मिलेगी। वो नोट्स के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। उस लिंक पे क्लिक करके आप जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वहां पे ये नोट्स मिल जाए। रिवीजन नोट के अंदर आपको लगभग सारी चीजें कवर हो जाएगी, ताकि आपका कुछ ही पेजों के अंदर, कुछ ही पेजेस में आपका ये पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप जरूर से एक बार अपनी नोटबुक बना लीजिए। भले ही आप उसमें से कॉपी पेस्ट करें, बट खुद से लिखोगे तो लिखते टाइम भी आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये ट्रांजेक्शन कैपिटल में जाना चाहिए, रेवेन्यू में जाना चाहिए, एक्सपेंडिचर है या फिर रिसिप्ट है। अगर आप रेडी हो तो कमेंट में आर कर दीजिए। एंड यस, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अपना जो सेशन होगा वो 2 वे होगा, यानी कि इवन आप लाइव नहीं रिकॉर्डेड देख रहे हो तो भी आपको क्या करना है भैया, आपको आंसर देते रहना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपको दिया हुआ है। अगर लाइव में नहीं हो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में आपको आर सी, जो भी मैं आपको पूछ रहा हूँ, रेवेन्यू के लिए आर करना है, कैपिटल के लिए सी करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए आर ई करना है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सीई करना है, रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए आर आर करना है, और कैपिटल रिसिप्ट के लिए सी आर करना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, लेट्स गो, अब शुरुआत करते बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हो जाए। ठीक है, आ जाइए। अब हम रिवीजन की शुरुआत करते हैं यहाँ पे। चलो, आ जाइए बेटा। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे। टेंशन मत लीजिए। लाइव सेशन को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक जरूर से कर दीजिए। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि हमें ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को डिवाइड करने की जरूरत क्यों है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जान लेते बेटा। ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है, और कुछ ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर के, अगर वो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है तो वो कहां पे रिकॉर्ड होता है, जल्दी से कमेंट करिए बेटा। अगर रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है तो वो कहां पे रिकॉर्ड होता है। ऑब्वियसली कहां पे बेटा, ट्रेडिंग और पीएनएल में रिकॉर्ड होता है। जबकि कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन कहां पे रिकॉर्ड होता है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है या फिर कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन, ताकि हम उसका सही ट्रीटमेंट दे पाए। अगर मैं आपको बात करूं बेटा कि रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन होगा तो हम ट्रेडिंग और पीएनएल में डालेंगे, वो डायरेक्टली आपके प्रॉफिट एंड लॉस को इंपैक्ट करेंगे। अगर वो एक्सपेंडिचर हुआ तो आपके प्रॉफिट को कम करेगा, अगर वो इनकम हुआ तो आपको प्रॉफिट को बढ़ाएगा। सिंपल सी बात है यार, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक ऐसा एक्सपेंस है जो आपका रेवेन्यू में भी आ सकता है और कैपिटल में भी आ सकते हैं। ऐसे काफी सारे और भी एक्सपेंसेस हैं जो आप रेवेन्यू में भी ले सकते हो और कैपिटल में भी ले सकते हो, बट उसके कुछ रूल्स हैं। तो बेटा ये अपने को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने को ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो रेवेन्यू में जा रहा है या फिर कैपिटल में जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि कौन से ट्रांजैक्शन रेवेन्यू में जाएंगे, कौन से कैपिटल में जाएंगे। मैं उसकी लिस्ट भी बनवा दूंगा, और वो लिस्ट आपको मेंटेन करके रखनी है। जहां पे भी आप फिर आरटीपी कर रहे हो, कोई और बुक कर रहे हो, वहां पे आपको अगर कोई एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट आपको मिलती है तो वो आपको वहां पे लिख देना है। तो सबसे पहला रीजन, ये चैप्टर अपने को पढ़ना इसलिए है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कंपनी का या फिर फर्म का या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पे मोटिव ये है। ठीक है, तो शुरुआत करते बेटा, और ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है सब चीजें बताएंगे। कैपिटल नेचर की जो आपकी जितनी भी चीजें हैं, कैपिटल नेचर की जितनी भी चीजें, वो अपन रिकॉर्ड कहां पे करते हैं बेटा, बैलेंस शीट में करते हैं। रेवेन्यू नेचर वाली ट्रेडिंग और पीएनएल में आप रिकॉर्ड करते हो। अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्या दिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाता है पीएनएल में, दिखाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ऑब्वियसली नाम भी हुई है। और वो आपको दिखाता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को एक और वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो उसे हम बोल सकते हैं रिजल्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिजल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, रिजल्ट ऑफ द बिजनेस या परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस।
वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो वो आपका बैलेंस शीट दिखाता है और वो आपको बोलते हैं पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, उसको हम अलग वर्ड में, अकाउंटिंग वर्ड में बोले तो पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट बेटा कैसे बनता है, ठीक है, ये यहां पे मैं आपको जरूर से बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट आपका कैसे बनता है। आप ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस परचेज, और परचेज रिटर्न आप यहाँ पे एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आप लिख दोगे। वो सारी चीजें कहाँ पे होती है, एट कॉस्ट पे अपन लिखते हैं। अब बात करते हैं सेल कैसे लिखते हैं, सेल वैल्यू पे लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कैसे लिखते हैं, कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवरेज लोअर पे लिखते हैं। अब बात करें आउटफ्लो ऑफ द गुड्स अदर देन सेल, अगर अदर देन सेल पे अगर आपका गुड्स का आउटफ्लो हुआ है, ठीक है, तो वो अपन ऑलवेज एट ए कॉस्ट पे लिखते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको जरूर से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको दे दी है, ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, आगे पेज पे बढ़ते हैं। रूल्स टू डिसाइड द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, कौन से रूल्स थे, जल्दी से कमेंट करिए बेटा। ठीक है, इवन आप रिकॉर्डेड कर रहे हो तो भी आपको कमेंट करना है। मैं यहाँ पे लाइव देख लेता हूँ आपकी कमेंट्स। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए कि कौन से रूल्स थे जिससे आप डिसाइड करते हो कि नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन कौन सा होगा। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम जानेंगे नेचर ऑफ द बिजनेस, हमारा बिजनेस का नेचर क्या है। ओके, फिर हम जानते हैं पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का पर्पस क्या है। ठीक है, और कौन से जानते हैं बेटा, जल्दी से बताइए। हमने चार चीजें देखी थी। ओके, एक और देखते हैं। यस, रिकरिंग नेचर का है कि नहीं। अगर वो रिकरिंग नेचर का है तो क्या होता है, वो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन होता है। उसका मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। और फोर्थ वन हमने देखा था कि रेवेन्यू जनरेशन, क्या वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चार चीजों को हम रूल्स को फिर से एक और बार समझ लेते हैं। नेचर ऑफ द बिजनेस, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपका बिजनेस क्यों कर, मतलब किस चीज का बिजनेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, होंडा की बात करूं या हीरो की बात करूं, ठीक है, वो जो टू व्हीलर बेचते हैं, वो टू व्हीलर बेचते हैं, उनके लिए वो क्या हुआ, ऑब्वियसली गुड्स हुआ। ठीक है, बट हम अपने बिजनेस के लिए उस टू व्हीलर को परचेज करते हैं तो हमारे लिए वो हो गया असेट। ठीक है, तो ये डिफरेंट मैटर करता है भैया कि वो ट्रांजैक्शन, ठीक है, टू व्हीलर का परचेज करना आपके बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कौन सा है। अगर आप टू व्हीलर का बिजनेस कर रहे हो, या आपके लिए परचेज ऑफ द गुड्स हुआ, सेल ऑफ द गुड्स हुआ, या आपका रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ। जबकि आपका, अगर आपका टू व्हीलर का बिजनेस नहीं है, अदर बिजनेस है, एंड यू आर परचेजिंग टू व्हीलर टू यूज इन योर बिजनेस, तो ये आपका हुआ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन। अरे सॉरी, आपका ये हुआ कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर से ध्यान में रखना है कि आपका नेचर ऑफ द बिजनेस कौन सा है। यस डेफिनेटली, ये जून जुलाई वाले भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये पूरा रिवीजन है, या दिसंबर वाले हो, कोई भी अटेम्प्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये पूरा रिवीजन है, आप इसे जरूर से अटेंड करिए। प्लीज अपने टेलीग्राम चैनल एज वेल एज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से शेयर कर दीजिए। फिर हमने देखा कि रिकरिंग नेचर का ट्रांजैक्शन, रिकरिंग नेचर की अगर हम बात करें, ठीक है, मतलब वो अगेन इन अगेन इनकर होता है। एग्जांपल आप खुद मेरे को दे सकते हो, एक दो कमेंट कर दीजिए बेटा। ठीक है, इवन आप रिकॉर्डेड देख रहे हो फिर भी कमेंट करना है, एक दो कमेंट करिए। रिकरिंग नेचर का कौन सा होगा, जो बार बार इनकर होता है। रेंट, ठीक है, सैलरी, ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, वेजेस, ठीक है, ये सब कौन सा भैया, ये आपके रिकरिंग नेचर के खर्चे हैं जो अगेन इन अगेन इनकर होते हैं। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ये खर्चा करना जरूरी है, तो इसे हम बोलते हैं रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, ये अपना क्या आ गया, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, अब बात करते हैं पर्पस ऑफ द एक्सपेंडिचर। अगर वो आपका पर्पस किसी चीज को मेंटेन करने के लिए है, किसी चीज को मेंटेन करने के लिए, आप बोले कि सर एग्जांपल दीजिए ना। ठीक है, आपने नया बाइक परचेज किया, ठीक है, आपने सोचा कि यार क्रश मान नहीं रही है, ठीक है, पापा को बोला पापा स्पोर्ट्स बाइक दिला दो यार, ठीक है, थोड़ी सी आप भी हेल्प कर दो, तो पापा मान गए, ठीक है, आपको स्पोर्ट्स बाइक दिला दी। अब उसको सर्विसिंग करना तो जरूरी है ना, ठीक है, 3-4 महीने आप चलाओगे, उसके बाद आप उसको सर्विसिंग कराओगे। सर्विस क्यों करवाते हो, मेंटेन करने के लिए, तो वो कहां पे जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। बट आपने सर्विसिंग कराते टाइम आपको सर्विस वालों ने बोला कि सर 1000 रुपए का एक फिल्टर डालेंगे, आपकी जो एवरेज है, जो नॉर्मल आनी चाहिए, जो कंपनी क्लेम करती है, उससे भी ज्यादा आएगी। भैया ये आपकी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, ठीक है, ये आपका परफॉर्मेंस बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल ट्रांजैक्शन हो जाएगा, कैपिटल नेचर का। और वो जो भी खर्चा होगा वो आपको बाइक की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, फैक्ट्री वॉल का एग्जांपल बहुत दिया जाता है। ठीक है, अगर आप पेंट कर रहे हो, ठीक है, फैक्ट्री को पेंट कर रहे हो, क्यों करते हो भैया, उसको मेंटेन करने के लिए, सही रखने के लिए। ठीक है, तो वो आपका खर्चा कहाँ पे जाता है, वो आपका खर्चा रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है। ठीक है,
समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, अल्लाह रुको, ये रेवेन्यू किधर, आधा हो गया, ठीक है। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है। अगर आपका रेवेन्यू जनरेशन किसी असेट से निकल के आ रहा है, 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, अब 200 कर पा रहे हो, ठीक है, नॉर्मल एफिशिएंसी से भी ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन बेटा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक एकदम से क्लियर? अगर क्लियर तो कमेंट में सी कर दीजिए। जल्दी से जल्दी। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, सुपर। लेट्स गो बेटा, आगे बढ़ते हैं। आपको ये चारों चार चीजें समझ में आ चुकी हैं। ओके, एब्सोल्युटली क्लियर। लेट्स गो, आगे बढ़ते बेटा। देखो, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कैसा होता है, शॉर्ट रन के लिए होता है। कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन के लिए होता है। ठीक है, कोई भी, अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करें तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आपको समझा देता हूँ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस दो केसेस में ही कैपिटलाइज होगा। कितने भैया, दो केसेस में। कौन से दो केसेस, नहीं बोला भाई, ठीक है, केसेस बोल रहा हूँ। आपके ना कान भी ना पता नहीं कैसे हो चुके हैं अभी, ठीक है। दो केसेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपका इंक्रीज एफिशिएंसी का ऐसा रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया जो आपका एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है, कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा है बियॉन्ड योर नॉर्मल एफिशिएंसी। कैपेसिटी और परफॉर्मेंस जो आपका नॉर्मल होता है उससे ज्यादा मिल रहा है, तो आपका वो कैपिटलाइज होता है। और अगर आपने ओल्ड एसेट परचेज किया, ठीक है, और वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आपको उसने खर्चा किया, तो भी ये क्या होगा बेटा, थैंक यू सो मच अरियंत, ठीक है, ओल्ड एसेट के लिए आपने खर्चा किया, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, तो भी क्या होगा, वो कैपिटलाइज होगा। एक एग्जांपल के तौर पे, आपको अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना था, ठीक है, गर्लफ्रेंड नहीं, क्रश कोई बोलते ना, इंप्रेस गर्लफ्रेंड तो हो चुकी है ना, ठीक है। तो अगर आपको अपनी क्रश को इंप्रेस करना है, ठीक है, आपने सोचा ना मैं ना आईफोन परचेज करके देता हूँ, आपका बजट था भैया 12,000 रुपए का, ठीक है। आप आईफोन स्टोर पे गए, लात मार के बाहर निकाल दिए गए क्योंकि आपके पास सिर्फ 12,000 था, ठीक है। आपने सोचा कोई बात नहीं, मैं दूंगा तो आईफोन ही। आप बाजू वाले शॉप पे, ठीक है, किसका शॉप था, घटोजगज, ठीक है, घटोजगज का शॉप था, वहां पे आप वहां पे गए और बोले कि घटोजगज भैया प्लीज यार मुझे ना आईफोन दीजिए यार, मेरे पास 12,000 के बड़े, कुछ भी ना जुगाड़ करिए, ठीक है। तो आपने बोला कि ना कुछ भी ना जुगाड़ करिए और मेरे को ना आईफोन दिला दीजिए। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, रुक एक मिनट, मेरे पास ना आईफोन 4 आया हुआ है, 7,000 का है, ठीक है, तेरे को चाहिए बोल। बोला कि हाँ भैया मेरे को चाहिए आईफोन चाहिए, 4 तो 4 इतना छोटा सा, तो छोटा सा, ठीक है, एक पैकेट जैसा, ठीक है, पैकेट कुछ भी यार, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो एक, आप समझ रहे हो बात को, कि वो आईफोन 4 देने के लिए रेडी हो गया, बट उसने घटोजगत ने बोला भैया सुन, इसमें ना स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन तेरे को डलवानी पड़ेगी। अब मेरे को ये बताओ, स्क्रीन डलवाए बिना आप अपनी क्रश को ये फोन दे पाओगे गिफ्ट में, बर्थडे गिफ्ट में? भैया कहां से दे पाओगे? वो बोलेगी अरे भाई इसमें है ही नहीं, स्क्रीन नहीं है, मैं यूज कैसे करूं, ठीक है। वो वापस आपको सर पे फोड़ेगी। उससे बेटर आपने क्या भैया, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आपने क्या किया, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आपने स्क्रीन डलवानी पड़ी। स्क्रीन वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा कहां पे जाएगा बेटा, कैपिटलाइज होगा। यानी कि आपने 7,000 में आईफोन 4 परचेज किया, आपने 4,000 रुपए का उसमें स्क्रीन डलवाए, टोटल 11,000। आप किसी को भी बोलोगे कि भैया कितने में आईफोन पड़ा आपको, आप क्या बोलोगे, 7 में बोलोगे, हाँ भाई चल। अपन क्या बोलेंगे बेटा, 11,000 रुपीज। ये क्या होता है बेटा, कैपिटलाइज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड, सुपर। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एनी रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस इनकर फॉर ओल्ड एसेट एट अ टाइम ऑफ परचेज, देन सच रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस विल बी कैपिटलाइज, ठीक है। चलो, ओल्ड एसेट के लिए एट अ टाइम ऑफ परचेज टू मेक इट वर्किंग कंडीशन, आ जाइए। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में मैं यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, बट मुझे प्लीज याद करवाना, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, आ जाइए। कॉस्ट ऑफ असेट के बारे में बात करें तो कौन सी चीजें आपकी कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड होनी चाहिए, जब आप कॉस्ट असेट आप परचेज करने जा रहे हो, तो कौन सा खर्चा आपका कॉस्ट ऑफ असेट में जाना चाहिए? प्लीज जल्दी से कमेंट करिए फटाफट से। एक तो नॉर्मल परचेज कॉस्ट है भैया, ठीक है, फिर क्या, ट्रैवलिंग कॉस्ट, मतलब ट्रैवलिंग विद गर्लफ्रेंड, भैया वो पर्सनल में जाता है। ओके, बिजनेस, ओके, मेरे को ये बताइए, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो फॉर अ बिजनेस पर्पस, ठीक है, क्या वो रेवेन्यू में जाएगा या कैपिटल में जाएगा, बताइए।
मैं एसेट का बोला ही नहीं हूँ भाई, बिजनेस पर्पस बोला हूँ। कहाँ पे जाएगा? रेवेन्यू में जाएगा। अगर आपको लिखा है कि आपने ट्रैवलिंग किया है टू परचेज द फिक्स एसेट, आप इस फिक्स एसेट को परचेज करते हो, वो कहाँ पे जाता है बेटा? कैपिटलाइज होता है। सुपर्ब, सुपर्ब। ठीक है, और बताइए, और बताइए। डिलीवरी चार्जेस हो गया, फिक्स एसेट का डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। फिर आपका इंस्टॉलेशन का खर्चा हो गया, साइट प्रिपरेशन हो गया, डिमोलिशन का एक्सपेंस हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर अ फिक्स एसेट बिफोर पुट टू यूज, ठीक है, पुट टू यूज के पहले का जितना भी इंटरेस्ट आता है वो, ओके। और भी काफी सारे, आर्किटेक्चर की फी आ जाती है, ओके। ट्रायल रन का जो भी खर्चा होता है वो माइनस आप क्या करोगे? ट्रायल रन से अगर कोई प्रोडक्शन आया है, उससे आपको कुछ पैसा मिला है, तो उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कमेंट करिए फटाफट से, आपको जितने भी याद आ रहे हैं ना भैया, कमेंट करना जरूरी है। इससे आप अपने आप को रिकॉल कर पाओगे कि हाँ भैया चलो मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। एक और रीजन है, ठीक है, कमेंट आप करते रहोगे ना तो आपका कंसंट्रेशन 100% इधर रहेगा, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको कमेंट करनी होगी ना, आपका ध्यान बाहर जाएगा ही नहीं। कैसे जाएगा भैया? आपको यहाँ पे एक्टिव रहना है, आपको आंसर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लास में एक्टिव रहते हो, आपको आंसर दे रहे हो सर को, आपका कंसंट्रेशन भैया वहीं पे रहेगा, आप बातें कर ही नहीं पाओगे। तो यही चीज है मेरा, ठीक है। परचेज कॉस्ट भैया ऐड हो जाएगा। डिलीवरी एक्सपेंसेस फॉर असेट, असेट की डिलीवरी एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा डेफिनेटली। लीगल कॉस्ट, इंप्रूवमेंट कॉस्ट, डिमोलिशन कॉस्ट। सुपर्ब, सुपर्ब, मतलब आप ना एकदम से झकास चीज हो, बहुत अच्छा आप आंसर दे रहे हो। परचेज कॉस्ट हो गया भैया, डिलीवरी एक्सपेंस फॉर असेट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर फिक्स एसेट, इंटरेस्ट ऑन अ लोन फॉर फिक्स एसेट आपका आ गया, ठीक है। वो मैं आपको कैलकुलेशन अभी दिखाऊंगा, उसको थोड़ा डेप्थ में जानना जरूरी है। इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस आ गया, डिमोलिशन और रिमूवल का खर्चा, मतलब अगर कोई एसेट ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है, आपको कहीं पे एसेट लगानी है, वहां पे ऑलरेडी कोई एसेट लगी हुई है, तो जो ऑलरेडी लगी हुई है भैया उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हटा सामान की घटा के लिए हम जो भी खर्चा करेंगे, डिमोलिशन या फिर रिमूवल का खर्चा, वो भी आपका कहां पे आ जाएगा भैया? असेट की कॉस्ट में आएगा, न्यू असेट की कॉस्ट में आएगा, ठीक है। साइट प्रिपरेशन या फिर साइट क्लियरिंग एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल आपको एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर बनवाना है, आपने लैंड परचेज की थी, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 साल पहले, और वो लैंड बहुत ना बंजर बन चुकी है, अब उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आपको वहां पे कंस्ट्रक्शन करना है, तो वो भी साइट प्रिपरेशन या साइट क्लियरिंग एक्सपेंस, वो भी कहां पे जाएगा बेटा? वो भी आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। इसके साथ साथ ट्रैवलिंग टू परचेज द एसेट, ठीक है, पर एसेट परचेज करने के लिए ट्रैवल कर रहे हो, वो ही आपका कहां पे जाएगा? कैपिटलाइजेशन में जाएगा। इंप्रूवमेंट कॉस्ट अभी बताया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। लीगल कॉस्ट, अगर आपने कोई एसेट परचेज करी, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने टू व्हीलर परचेज किया, आपको उसके अपने नाम पे भी करवाना पड़ेगा, तो आरटीओ का जो खर्चा होता है, ठीक है। या फिर आपने कोई बिल्डिंग परचेज करी है, या फिर कोई एसेट परचेज करी है, फिक्स एसेट, ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लैट परचेज किया, शॉप परचेज किया, आपने नाम पे करवाने के लिए स्टैम्प ड्यूटी, यार जो भी आपका लीगल एक्सपेंसेस होता है, वो भी कहां पे जाता है बेटा? वो भी आपका हो जाता है कैपिटलाइज। आर्किटेक्चर की फी, आर्किटेक्चर्स की फी, अगर आपको कोई चीज में आर्किटेक्चर्स की हेल्प जरूरत पड़ती है, या फिर एक्सपर्ट भी बोल सकते हैं, अदर कोई एक्सपर्ट, तो वो भी आपका कहां पे जाएगा बेटा? वो भी आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। फिर आपने ट्रायल रन की मैंने बात की, ट्रायल रन में आपने किसी को बुलाया कि भैया हमें ना ये असेट रन करना नहीं आती, आप आइए, तो कंपनी वाले बोले भैया 2,000 रुपये हम लेंगे ट्रायल रन करने का। आप बोलते भैया कोई बात नहीं, आइए और 2,000 रुपये ले जाइए, कोई इश्यू नहीं है, बट ट्रायल रन करके दिखाइए। वो 2,000 बंदा लेके गया, आउटपुट कुछ तो निकलेगा भैया, ट्रायल रन किया है तो वो आउटपुट हमने बेच दिया, तो उससे 500 रुपये हमें रिकवर हुए अल्टीमेटली, ठीक है। 500 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ, तो अल्टीमेटली हमारा क्या हुआ भैया? हमारा 2,000 में से 500 माइनस करेंगे, हमारा 1,500 रुपये का वो खर्चा हुआ। आई होप आपको असेट की कॉस्ट में क्या क्या चीजें जाएगी, ये सब चीजें कैपिटलाइज होगी, यानी कि ये सब का टोटल मिला के ये अमाउंट 7,13,500 जो मैंने ऐसे ही एग्जांपल में लिखा हुआ है, वो आपका जाएगा बैलेंस शीट में, और इसी अमाउंट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। अरे भाइयों बहनों, ये सब चीजें हम कर रहे हैं, वो इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि हम बैलेंस शीट में कौन सी अमाउंट दिखाए, और उसी अमाउंट पे आपका क्या होगा? डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होगा। इस अमाउंट पे मत करके आना, ठीक है, वरना मैं तो मारूंगा, आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको धो देगी, ठीक है। तो गलती मत करना बेटा, ठीक है। हम ये क्यों कर रहे हैं? कैपिटलाइज कर रहे हैं। कैपिटलाइज का मतलब बैलेंस शीट में डालना है, कॉस्ट ऑफ असेट में डालना है। भाई ये कॉस्ट ऑफ असेट में डेप्रिसिएशन लिखता है, ठीक है, तो आपको डेप्रिसिएशन का इतना याद रखना है, ठीक है। चलो आ जाओ भैया, यहां तक कोई डाउट है? अगर है तो बोलिए कौन सा समझाना है, अगर नहीं है तो कमेंट में एंड ही करिए, नो डाउट, जल्दी से करिए भाई, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो रिवीजन करनी है इस चैप्टर में।
ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, लेट्स गो। चलो भाई बहनों, हाँ नाइट बोर्ड अभी और फनी होगा, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मैं कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा नाइट बोर्ड को और फनी करेंगे, आपको चाय नाश्ता सब देगा वो। यहाँ पे आने का आपको सुबह उठ के कुछ नहीं करने का भाई, यहाँ पे आके बैठ जाने का, चाय नाश्ता सब हमारा नाइट बोर्ड देगा आपको, ठीक है। जो भी खाना है वो भी देखा, मेनू पूरा दिखाएगा, ठीक है। बट पेमेंट करना पड़ेगा फिर आपको। ओके, लोन टेकन फॉर फिक्स एसेट, अगर आपने फिक्स एसेट के लिए लोन लिया है तो कितना कैपिटलाइज होगा, कितना रेवेन्यू होगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको अगर कहीं पे घुमाना होगा इस चैप्टर में, तो ये एक चीज है जहां पे आपको आराम से घुमा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। आपका कितना, आप पहले तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ अ लोन इनटू मंथ्स डिवाइड बाय 12, अगर आपने डेज लिख रहे हो तो डिवाइड बाय 365 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे पर एनम वाला रेट क्योंकि आपने डिवाइड बाय कर दिया है, ठीक है, 12 और 365। इसके साथ साथ आपको अब करना क्या है, आपको तीन डेट दी होगी, ठीक है, दो डेट दी होगी। एक डेट ऑफ लोन, आपने लोन किस दिन पे लिया, ठीक है। फिर आपको दिया होगा डेट ऑफ असेट पुट टू यूज, पुट टू यूज का मतलब होता है रेडी टू यूज, कौन से दिन पे आपका असेट रेडी टू यूज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं, एक डेट आपको दी हुई है, ठीक है, आपने लोन लिया, वहां से लेके जब तक आपने पुट टू यूज किया, इन दोनों के बीच में जितना भी इंटरेस्ट आपका ड्यू होता है, अकर होता है, उसे हम क्या करते हैं बेटा, उसे हम करते हैं कैपिटलाइज। यानी कि डेट ऑफ लोन से डेट ऑफ असेट पुट टू यूज, ये दोनों के बीच जितना भी इंटरेस्ट होगा उसे हम करेंगे कैपिटलाइज, हो जाएगा कॉस्ट ऑफ असेट में, यानी कि बैलेंस शीट में, ठीक है। और उसके बाद जब आपने असेट पुट टू यूज कर लिया, वहां से लेके आपका फाइनेंशियल ईयर जब भी एंड हो रहा है, उतना टाइम का कहां पे जाएगा, रेवेन्यू में जाएगा, और उसके नेक्स्ट ईयर सारा का सारा रेवेन्यू में जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी असेट पुट टू यूज कर लिया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दृष्टि कौन सा रिपीट करना है बेटा, इंटरेस्ट रिपीट कर रहा हूं बेटा, ठीक है। कौन सा रिपीट करना है दृष्टि, प्लीज बता दीजिए बेटा। यही वाला ना, इंटरेस्ट वाला ही एग्जाम्पल के साथ करेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। हाँ ठीक है, देखो असेट आपने डेट डेट देखो, लोन लिया आपने, लोन लिया उस दिन से लेके आपने जब असेट पुट टू यूज किया, फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया 1/4 को, ठीक है, और आपने असेट पुट टू यूज किया 1/7 को। मेरे को ये बताओ कितना महीना बीच में रहा, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये 3 महीने का जितना इंटरेस्ट आएगा वो आपका कैपिटलाइज होगा, वो आपका क्या होगा बेटा, कैपिटलाइज होगा, ठीक है। और 3 महीने का इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको लोन की अमाउंट दी होगी, अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है। तो लोन की आप अमाउंट लिखोगे, फॉर एग्जांपल ये 10 लाख की आपने लोन ली हुई है, ठीक है। भैया असेट आप कितने की भी ले रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, असेट आप 12 लाख की ले रहे हो और आपको लोन अमाउंट दी है 10 लाख, मेरे को ये बताओ इंटरेस्ट किस पे लगता है, लोन अमाउंट पे लगता है, ठीक है। आप बैंक से लोन ले रहे हो भैया 20 लाख की और आप असेट परचेस कर रहे हो 1 करोड़ की, आप इतने तो बेवकूफ नहीं हो कि आप 1 करोड़ पे इंटरेस्ट दोगे, बेटा हम लोन जितना लिया उसी पे इंटरेस्ट देंगे। तो हमेशा यहाँ पे गलती मत करना, ठीक है। यहाँ पे लोन अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ असेट नहीं होता, दो आपको अमाउंट दिए जाएंगे, एक असेट का अमाउंट, एक लोन का अमाउंट। तो आपको लेने का लोन का अमाउंट क्योंकि इंटरेस्ट उसी पे जाता है बेटा, इनटू आप मंथ्स करोगे, कितना मंथ के लिए यूज किया, 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। कैपिटलाइज कितना होगा, 3 महीने का 3 डिवाइड बाय 12 मंथ्स टोटल, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है 10%, ये हो गया आपका, ठीक है। 12% कर लेते हैं, चलो कितना इजी रहा इसलिए आपको समझने के लिए 12% मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी आपका इंटरेस्ट रहेगा वो कितना हो जाएगा बेटा, कैपिटलाइज हो जाएगा। और एक साथ से लेके आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो ये कितना महीना रहता है, 9 महीना। तो ये 9 मंथ्स का जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो कितना क्या हो जाएगा बेटा, रेवेन्यू में जाएगा, यानी कि पीएनएल में जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। अनिका यस, सब कैपिटलाइज एंड बाकी रेवेन्यू होगा। तो उसके पहले का बेटा कैपिटलाइज, असेट आप पुट टू यूज करोगे यहाँ पे, उसके पहले का कैपिटलाइज, उसके बाद का रेवेन्यू, ठीक है। अब बताइए एनी डाउट, समझ में आ गया ना बेटा।
क्वेश्चन भी मैं आपको समझा देता हूँ बेटा, क्वेश्चन भी मैंने लिया हुआ है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मेरे को क्वेश्चन वैसे भी लेना ही था और मैंने लिया हुआ है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कैसे करना है, ठीक है बेटा। चलो तो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। डन डना डन, ठीक है। यानी कि इतना समझ में आता है, एसेट पुट टू यूज किया उसके पहले, ठीक है, जब से लोन लिया उन दोनों के बीच का आपका इंटरेस्ट होगा कैपिटलाइज, ठीक है। एसेट पुट टू यूज हो गया, उसके बाद जितना भी आपका ईयर में जितना भी इंटरेस्ट का खर्चा होगा वो जाएगा रेवेन्यू में। और ये लोन होनी चाहिए फिक्स असेट के लिए। सुनो, लोन टेकन फॉर फिक्स असेट, इसलिए मैंने इतनी बार हाईलाइट किया। अगर सिर्फ लोन दिया है कि आपने लोन लिया फॉर अ जनरल पर्पस, तो भैया कुछ भी कैपिटलाइज नहीं होगा। अगर आपने स्पेसिफिक फिक्स असेट के लिए लोन लिया है तो ही कैपिटलाइज होगा। इसलिए इतनी बार हाईलाइट करने का मतलब, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्टार भी किया है कि भैया गलती मत करना, जनरल लोन पे नहीं होता। मंथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? आपने लोन किस डेट पे लिया? 1/4 को। आपने कब एसेट पुट टू यूज किया? 1/7 को। अब आप देखिए, अप्रैल महीना पूरा, ठीक है, 1/4 से मतलब अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा, ठीक है। तो 3 महीना हो गया बेटा। 1/4 से 1/7 का कितना कितना टाइम होता है बेटा? 3 मंथ्स। समझ में आया? और इसके बाद क्या करेंगे? फिर यहां का गैप लेंगे, एक ये गैप लेंगे, एक ये वाला गैप लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 31/3 होगा, या फिर आपको देखना है ईयर एंड कहाँ पे दे रहे हैं। अगर आपको बोल रहे कि आप हम हर दिसंबर में अपना ईयर एंड करते हैं 31 दिसंबर, तो यहाँ पे 31 दिसंबर लेने का। अगर आपको बोले कि नहीं आप 31 मार्च पे क्लोज करते हो, तो 31 मार्च लेने का बेटा, ठीक है। कौन सा स्टार्टिंग बेटा? लोन का डेट देंगे ही देंगे, लोन का डेट आपको देंगे ही देंगे। अगर आपको लोन का डेट पिछले साल का दिया है, पिछले साल का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको लोन का डेट दिया है बेटा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 1 जनवरी 2021, और आपका ईयर शुरू हो रहा है 1/4/2021, ठीक है। और आपने एसेट पुट टू यूज किया 1/7/2021, आपका यहाँ पे ईयर ऑन हो रहा है 31/3/2022। अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है, तो पहले मैं आपको बता दूं 2000, ये जो है ना, ये ईयर एंड एंड जो होगा ना, यहाँ पे जो ईयर एंड होगा कौन सा होगा? फिनेंशियल ईयर 2021 ईयर एंड होगा। इसके लिए कैपिटलाइज होगा आपका इंटरेस्ट कितना होगा? 1/1 से लेके 1/4, यानी कि 3 मंथ्स का कैपिटलाइज लास्ट ईयर में हो जाएगा। इस साल में कितना कैपिटलाइज हो जाएगा? इसमें आपका इतना कैपिटल हो जाएगा इस साल में, क्योंकि ये ईयर शुरू कहां से हुआ? 1/4 से शुरू हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद वाला रेवेन्यू में जाएगा। क्लियर एकदम से बेटा? ऐसे मोर देन 15 नहीं, कितना भी मंथ हो बेटा, कितना भी मंथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लोन का आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो? अमाउंट ऑफ लोन 10 lakhs, ठीक है। यहाँ पे कितना महीना है? 3 महीना, ठीक है। डिवाइड बाय कितना करोगे? 12। 12 ही करोगे भाई, 15 नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको जो रेट दिया जाता है ना वो पर एनम होता है, तो डिवाइड बाय 12 करोगे, इंटू आप रेट कर दोगे। समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको, ठीक है। डन डन डन, ठीक है। आ जाइए भैया, चलो चलते हैं आगे। लोन का डेट आपको दिया होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, यहां पे आपको एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, लेट्स ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है। जल्दी से जल्दी ट्राई करिए, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। लोन फॉर फिक्स असेट 10 लाख की आपने लोन ली है, इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम आपको दिया हुआ है, डेट ऑफ लोन 1/6 दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट 12 लाख दिया है, डेट ऑफ पुट टू यूज 1/11 दिया हुआ है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दिया तो ये आपका कहाँ पे एंड होगा? 31 मार्च को एंड होगा, ठीक है। फिनेंशियल ईयर की तरह अपन फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखो आ जाओ, इसमें कैलकुलेशन कैसे किया, आई होप आपको और बेटर वे में समझ में आ जाएगा ये वाला। बहुत बढ़िया, श्योर अनिका, श्योर। टेलीग्राम पे ऐसा हो तो मुझे पूछ लेना वॉइस मैसेज से, ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपकी लोन की डेट कौन सी है? 1/6, तो हमने स्टार्टिंग डेट कौन सी ले ली? 1/6, ठीक है। आपका असेट पुट टू यूज कहाँ पे दिया? 1/11, तो हमने यहाँ पे कौन सा ले लिया बेटा? 1/11 हमने ले लिया,
ठीक है, 1/11 हमने ले लिया। दोनों के बीच का टाइम कितना होता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। नवंबर तो पहला फर्स्ट डेट है तो वो तो आएगा ही नहीं, मतलब कितने 5 महीने यहाँ पे हो गया। 5 महीने का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? कैपिटलाइज होना चाहिए, ठीक है। एसेट कॉस्ट में जाना चाहिए, बैलेंस शीट में जाना चाहिए। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपने लोन अमाउंट ले लिया कितना? 10 लाख का, ठीक है। महीने कितने? 5, तो 5/12 इंटू परसेंटेज कितने दिए? 8%। आपने 8%, 33,333 आपका क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज हो जाएगा। ओके, अब मुझे ये बताओ 1/11 से लेके 31/3 के बीच में कितने महीने होते हैं? ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो कितने? 5 महीने। तो 5 महीने यहाँ पे आ गए, वो कहाँ पे जाएंगे? रेवेन्यू में, पीएनएल में जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा? 10 लाख इंटू सेम तरीके से 5/12 इंटू 8%। आई होप आपको समझ में आ गया बेटा। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज नो डाउट बताइए। डन डना डन, लेट्स गो। तो ये थोड़ा इंटरेस्ट वाला आपको ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। चल, अब मैं आपको जो मेरी बुक है उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको करवा लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। तो वो क्वेश्चन अपन फटाफट से यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा आगे का रिवीजन भी देख लेते हैं जो आपके नोट में दिया हुआ है, ठीक है। डिलीवरी एक्सपेंस कहाँ पे जाते हैं? यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुछ एक्सपेंस की लिस्ट दी हुई है, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है, मैं आपको रिवीजन नोट लिखवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हेलो पायल, गुड मॉर्निंग बेटा। डिलीवरी ऑफ फिक्स असेट कैपिटलाइजेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स असेट कैपिटलाइजेशन, इंप्रूवमेंट कॉस्ट फिक्स असेट में कैपिटलाइजेशन, लीगल कॉस्ट, डिमोलिशन कॉस्ट, आर्किटेक्चर फी सब हमने कवर कर लिया, सब कैपिटलाइजेशन में, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मेंटेन वर्ड यूज किया है, जहां पे भी मेंटेन वर्ड होता है रेवेन्यू जाएगा, दिमाग में घुसेड़ दो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस के एक्सपेंस रेवेन्यू में जाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू में जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको और जहां पे भी लिस्ट दी है अपन देख लेते हैं, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट आपको यहाँ पे दी हुई है। अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर कैपिटल रिसिप्ट होती है, ठीक है। शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। लोन आपने रेज किया मतलब लोन लिया, ठीक है, तो वो रिसिप्ट होती है, एक्सपेंस नहीं होता। वो कहाँ पे जाएगा बेटा? कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए, वो लास्ट में समझा दूंगा, ठीक है। प्रोसेस फॉर सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को सेल करते हुए पैसा मिलता है तो वो क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट आपका होता है। लाइफ मेंबरशिप फीस होती है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। अगर आपको ईयरली फीस दी हुई है, ठीक है, ईयरली मेंबरशिप फीस, तो वो रेवेन्यू में जाता है। अगर लाइफ मेंबरशिप फीस दी है तो वो आपका कहाँ पे जाता है बेटा? कैपिटलाइजेशन में जाता है। लेगेसी का मतलब होता है विल में मिलना, वसीयत में मिलना। अगर आपको वसीयत में कोई भी चीज मिलती है, अगर आप एनपीओ हो और आपको किसी की विल के कारण आपको पैसा मिलता है तो वो भी आपका कहां पे जाएगा? कैपिटलाइजेशन रिसिप्ट में जाएगा। ये रिसिप्ट की बात कर रहे हैं। एक्सपेंस किसी भी तरीके का डोनेशन होता है, स्पेसिफिक जनरल कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। डोनेशन आप जब दे रहे हो तो एक्सपेंडिचर के टाइम पे, बट रिसिप्ट के टाइम पे देखना पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है तो वो भी कैपिटल रेवेन्यू में जाएगा। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अगर आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिला है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बिल्डिंग बनाने के लिए कोई डोनेशन मिला है, आप एनपीओ हो, आपको मिला है, ठीक है, तो आपके लिए वो हो जाएगी कैपिटल रिसिप्ट। और जनरल पर्पस के लिए, मतलब आपके एनजीओ को चलाने के लिए आपको डोनेशन मिला है जनरल पर्पस के लिए, तो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में जाएगा। एज ए कंपनी अगर आप एक्सपेंस कर रहे हो, मतलब आप डोनेशन दे रहे हो, आप रेवेन्यू पर्पस के लिए दे रहे हो, ठीक है, मतलब सॉरी जनरल पर्पस के लिए दे रहे हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल पर्पस के लिए दे रहे हो फिर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपके लिए थोड़ी ना असेट बन रही है, आपके लिए ये एक्सपेंस है। तो आप डोनेशन किस पर्पस से दे रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एनपीओ हो और आपको मिल रहा है तो जरूर से फर्क पड़ता है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन सा आएगा? अगर आपने गुड्स को सेल किया ऑब्वियसली रेवेन्यू में जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होता, आर्यन बोला कि सर क्या एनपीओ, ठीक हो, आपका काफी सारी क्या बोलते हैं, ट्रेड यूनियन भी बनता है, ठीक है। ट्रेड यूनियन भी आपका बनता है। ट्रेड यूनियन क्यों बनता है? कि भैया जितने भी व्यापारी है उन लोगों को हेल्पफुल रहे, इसलिए कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, तो उन सब के लिए, तो उनमें भी लाइफ मेंबरशिप फीस होती है, ठीक है। नहीं विशाल, बट वो कहाँ पे जाएगा बेटा? वो ऑलवेज आपका कैपिटल में जाता है बेटा, ठीक है। बट वो ऑलवेज कहाँ पे जाता है? कैपिटल में जाता है, ठीक है। फिर आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ऑब्वियसली रेवेन्यू में जाएगा। डिस्काउंट कमीशन रिसीव्ड आपको रेवेन्यू रिसिप्ट। एनुअल सब्सक्रिप्शन भी मिलती है ईयरली, देखो यहाँ पे बात कर लिया, एनुअल सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स का, अमेजोन का, ठीक है, वो सब क्या होता है? ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है, उनके लिए वो रेवेन्यू है।
रेवेन्यू ट्रांजेक्शन में जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में जाता है, डोनेशन विच आर जनरल पर्पस, रेवेन्यू रिसिप्ट, एंट्रेंस फी, ठीक है, अगर आपको मैं घुमाने लेके जा रहा हूँ जू में, ठीक है, हर बॉयज को उनके फ्रेंड्स को मिलने का हक होता है, तो हर बॉयज को मैं लेके जा रहा हूँ जू में, ठीक है, तो आपकी एंट्रेंस फी लगेगी 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, भैया वो क्या हो गया आपका, वो आपका हो गया रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन। अगर एंट्रेंस ऑफ पार्टनर, ठीक है, एंट्रेंस ऑफ पार्टनर, एंट्रेंस ऑफ मेंबर, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है और वो फुल लाइफ टाइम के लिए की फी दी जाती है तो वो आपका लाइफ मेंबरशिप फीस में आ जाएगा और वो कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्रेंस ऑफ मेंबर है या फिर एंट्रेंस फीस, मतलब आप कैसे कोई घूमने गए और ऐसे आपको रिसिप्ट हो रही है, वो अलग चीज है। तो दोनों एंट्रेंस फीस आपको पढ़ना, पूरा सेंटेंस आपको लिखा होगा, उससे आपको पता चल जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर रेवेन्यू, लॉकर रेंट, सेल ऑफ टिकट, सब कहाँ पे आ जाता है बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट में जाता है, ठीक है। चल आ जाइए बेटा, ये रूल्स हमने देख लिए, वही दिए हुए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने परचेज किया, लैंड किया, बिल्डिंग परचेज किया, लीज होल्ड लैंड या फिर बिल्डिंग परचेज किया, ठीक है, परचेज ऑफ गुडविल हुआ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है, सब चीजें आपका कहाँ पे जाएगा बेटा, कैपिटलाइजेशन में जाएगा। एडिशनल और एक्सटेंशन टू एग्जिस्टिंग एसेट, एग्जिस्टिंग कोई एसेट आपको उसको एडिशन और एक्सटेंशन करना है, ठीक है, जैसे कि आपकी फैक्ट्री है उसमें दो पार्ट है, अब आपको थोड़ा और उसको बढ़ाना है, ठीक है, तो आपने और आपकी बिल्डिंग थोड़ी बढ़ा दी, तो वो क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया, तो वो भी आपका कैपिटलाइजेशन में जाएगा, ठीक है। ओवरऑल सेकंड हैंड मशीन थी, ठीक है, तो वो भी आपका कहाँ पे जाएगा बेटा, वो भी आपका कैपिटलाइजेशन में जाएगा, ठीक है। अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप करवाते हो ओल्ड एसेट का, जैसे आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंट्रेंस फी मैंने आपको बता दिया, स्पेसिफिक होती है कि जनरल। एंट्रेंस फी में आपको बेटा, अगर वो एंट्रेंस आपको एंट्री दे रहा है किसी प्लेस में, किसी क्लब में, किसी जगह पे आपको एंट्री दे रहा है, उसकी फीस है, रेवेन्यू में जाती है। बट अगर आप एज अ मेंबर, एनपीओ के मेंबर बनना चाहते हो और आपको कोई फीस देनी है, तो वो कैपिटलाइजेशन में जाता है, ठीक है। चलो आ जाइए बेटा, ठीक है, यहाँ पे एक और एक्सपेंडिचर फॉर पुटिंग एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन में, अगर कोई एसेट डालनी है उसके लिए अगर कोई खर्चा करना है, तो वो भी आपका कहाँ पे जाएगा बेटा, वो भी आपका कैपिटलाइजेशन में ही जाएगा, ठीक है। कॉस्ट इनकर फॉर इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, कैपिटलाइजेशन में जाएगा। लगभग हमने सारी चीजें कवर है। सम एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है, सैलरी, वेजेस, रेंट, रेट्स, ठीक है, डेप्रिसिएशन, कंज्यूमेबल स्टोर्स, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम आप हाईलाइट जरूर से कर लेना। रीजन ये है कि अगर आपने एसेट परचेज की है, ठीक है, तो आपको एसेट परचेज करते टाइम आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देंगे, भैया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गलती से भी इसको कॉस्ट ऑफ एसेट में मत लेना, ठीक है। टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस आपका कहाँ पे जाएगा, टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस रेवेन्यू में जाएगा। मिसलेनियस जो छोटे छोटे खर्चे वो भी आपका रेवेन्यू में जाएगा। क्या है एसबी मतलब क्या है ऋतिक जैन, डन डन डन, क्यों रितिका, क्यों अनिका, यहाँ याद नहीं रहते क्या बेटा, दिल तोड़ दिया आपने मेरा। चल आगे बढ़ते हैं। ओके, अलग सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, समझ गया मैं। ओहो, ओके, अलग सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो ठीक है। हम भैया थोड़े पॉसेसिव है, ठीक है, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पॉसेसिव होते हैं ना। अरे बाप रे, मजाक कर, ठीक। चलो आगे बढ़ते बेटा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया क्या कर दिया। सर 11th का इकोनॉमिक्स लीजिए, ठीक है, साउंड ओके, इकोनॉमिक्स करना है 11th का एमडी, ठीक है। 11th और 12th का मैं सोच रहा हूँ आपको क्लासेस करवाने का। 11th का तो शायद नहीं कर पाऊंगा अभी, बट 12th का मैं जरूर से सोच रहा हूँ, ठीक है। और फिर आप सभी को सीए और सीएमए के इंटर का भी क्लासेस मेरे को करवाना है। चलो भैया, आज वो अभी प्लान है, एग्जीक्यूट करेंगे तब बताएंगे। चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हुए, आंसर मैंने लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं एक बार आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं सारे वाले,
यहाँ पे जितने भी दिए हुए, ठीक है। भैया याद करना है तो 2016 से हम वही सिखा रहे हैं कि याद कैसे करना है, ठीक है, ज्यादा स्कोर कैसे करना है, वो सब चीजें हम सिखा रहे हैं ना। 2016 से हम वही सिखा रहे हैं, ठीक है। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं स्टडी बडी क्लब पे, तो आप वहां पे जरूर से जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। स्टडी बडी क्लब हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, काफी सारे फ्री प्रीमियम लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, वीडियोस अपलोड किए हुए हैं कि आप एग्जाम में ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो। सभी टिप्स, राइटिंग की टिप्स, सब चीजें दे दी है। हाँ, लॉ के लिए भी सब दिया है, लॉ के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ एक कोर्स भी है मेरा, पेड कोर्स, अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हो वो भी, उसके लिए भी आप जा सकते हो, ठीक है। बट वो आपका पूरा डिसीजन है, बट मैं इतना तो जरूर से बोलूंगा कि आप जरूर से एटलीस्ट फ्री वाले सेशन जरूर से देखिए। चलो भैया आ जाइए। कैरेज ऑफ 7500 स्पेंट ऑन मशीनरी, मशीनरी के लिए आपने खर्चा किया है, कैपिटलाइजेशन में जाएगा। हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 20,000 ऑन लॉन्चिंग ऑफ अ कंपनीज न्यू प्रोडक्ट। देखो ये आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरे को समझाना था, यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका खर्चा आप आज कर रहे हो, जिसका बेनिफिट आपको नियर फ्यूचर के ईयर्स में भी मिलेगा, आज भी मिलेगा, नियर फ्यूचर के ईयर्स में भी मिलेगा, बट उससे कोई भी असेट आपकी नहीं बन रही है, तो वो आपका कहां पे जाएगा बेटा, वो आपका किस ट्रांजेक्शन में जाएगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपने किया हुआ है न्यू प्रोडक्ट के लिए, ऑब्वियसली अगर कोई अगर आईफोन लॉन्च हो रहा है, एप्पल वाले आईफोन लॉन्च कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्या इसी साल में उनका सेल बढ़ेगा? नहीं, आगे भी काफी सालों तक उनका सेल बढ़ता जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपको दिया फॉर दिवाली सेल, ये दिवाली आ रही है भैया, आपने दिवाली सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट किया, बेनिफिट कब होगा, इसी दिवाली पे होगा, इसी साल पे होगा, तो वो कितना भी लिखा हो ना, हैवी एडवर्टाइजमेंट ऑफ 50 lakhs फॉर दिस दिवाली ऑफर, भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ना अमाउंट पे चाहिए, ना हैवी पे चाहिए, ट्रांजेक्शन के नेचर पे चाहिए कि हमें बेनिफिट कब मिलने वाला है, सिर्फ इसी साल रेवेन्यू में जाएगा। समझ में आ गया बेटा? हाँ, स्टडी बडी क्लब करके एप्लीकेशन है, इंस्टॉल करिए और 5 स्टार जरूर से दीजिए अपनी प्यारी सी कमेंट के साथ, ताकि आपकी कमेंट देख के दूसरे और भी स्टूडेंट मोटिवेट हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप जरूर से 5 स्टार रेटिंग में दीजिए, ठीक है। 200 पेड फॉर सर्विसिंग द कंपनीज व्हीकल, सर्विस व्हीकल करवाने के लिए दिया, चेंज ऑयल कर रहे भैया, नॉर्मल रिपेयर का खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट, बेसमेंट आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो भैया फैक्ट्री का, कहाँ पे जाएगा, कैपिटलाइजेशन में जाएगा। वेरी गुड, सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। paid 10,000 for Mr. Kumar who was engaged in the इरेक्शन, इरेक्शन मतलब निकालना, रिमूव करना, ठीक है। तो वो आपका खर्चा किसी भी चीज को रिमूव, डिमोलिशन का खर्चा, न्यू असेट को लगाने के लिए, ठीक है, तो सेटअप करने के लिए आपने क्या किया, वो खर्चा किया, तो आपका कैपिटलाइजेशन में जाएगा। 26,000 आपने एक्सपेंडिचर किया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, ईयरली बेसिस, देखो ईयरली मतलब रेगुलरली आप करते रहते हो, तो वो आपका कहाँ पे जाएगा, रेवेन्यू में जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इन अकॉर्डेंस विद द लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ प्रोवाइडिंग अ वेल इक्विप्ड लेबर वेलफेयर, लेबर वेलफेयर के लिए आप कोई सेंटर ओपन करते हो, तो लेबर वेलफेयर सेंटर का खर्चा कहाँ पे जाएगा, कैपिटलाइजेशन में जाएगा, ठीक है। आ जाइए। एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक आपने बनाया हुआ था, ठीक है, और वो रेलवे ट्रैक आपने बनाया, अब आपको एक्सटेंड करना है, ठीक है, रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, फिक्स फिनिश गुड्स को भेजना, तो आप अपनी फैक्ट्री में रेलवे ट्रैक लगाते हो, अब उसे आप ज्यादा करना चाहते हो, एक्सटेंड करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली ये आपका असेट है, तो आपका कैपिटलाइजेशन में जाएगा। वेजेस आपने पे किया मशीन को ऑपरेट करने के लिए, मतलब मशीन को चलाने के लिए आप जो सैलरी दे रहे हो भैया, रेवेन्यू में जाएगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इंस्टॉलेशन खर्चा कैपिटल में जाएगा। एक्सटेंशन का खर्चा, फोरमैन ऑफिस को एक्सटेंड कर रहे हो, कैपिटलाइजेशन में जाएगा, ठीक है। आप सी और आर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद रेंट पेड, फैक्ट्री का कहां पे जाएगा, रेंट पेड रेवेन्यू में जाएगा। नेक्स्ट वन, पेमेंट फॉर कंप्यूटर टाइम, कंप्यूटर टाइम के लिए हम पेमेंट करते हैं, मतलब कंप्यूटर को यूज करने के लिए हम जो पेमेंट करते हैं वो कहां पे जाएगा, रेवेन्यू में जाएगा, ठीक है। वेजेस पेड टू ओन एम्प्लॉय, हमने अपने एम्प्लॉय को वेजेस दिया कि भैया आप क्या करिए, आप इस ऑफिस को बनाइए, बन तो रही है असर, भले ही हमने अपने अपने एम्प्लॉय को बोला, हम वैसे अगर अपने एम्प्लॉय को नहीं बोलते तो बाहर वाले को बोलते, लेबर का खर्चा तो होता ही होता, हम अपने एम्प्लॉय को बोल रहे हैं लेबर का खर्चा हो रहा है, ठीक है, किस रीजन के लिए हो रहा है, ऑफिस बनाने के लिए, फोरमैन ऑफिस बनाने के लिए, कैपिटलाइजेशन में जाएगा। आ जाइए, फोर्थ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आ जाइए
फटाफट से। पेमेंट ऑफ वेजेस ये क्रॉस किया, मतलब कवर हो चुका है, मैं नहीं कर रहा। रेगुलर हायरिंग ऑफ कंप्यूटर टाइम ये भी कवर हो चुका है, रेगुलरली हायर करते कंप्यूटर टाइम को, ये आपका कहाँ पे जाएगा, कैपिटलाइजेशन में। अभी लास्ट क्वेश्चन में आ गया। परचेज ऑफ अ न्यू कंप्यूटर कैपिटलाइजेशन में, ये भी एकदम से सी वाला, सी कैटेगरी बोल सकते हैं, एबीसी कैटेगरी में से कोई काम का, मतलब बहुत ईजी है। यूज ऑफ मोटर व्हीकल हायर्ड फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, कितने भी साल के लिए कर रहे हैं हायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हायर कर रहे, रेंट पे ले रहे, रेंट का खर्चा क्या हो जाएगा आपका, पेड एवरी 6 मंथ पे, वो आपका रेवेन्यू का खर्चा हो जाएगा। आ जाइए, ठीक है, हम 6 मंथली यहाँ पे पे कर रहे हैं, तो इसलिए कहाँ पे जाएगा बेटा, रेवेन्यू में जाएगा। फ्रेट एंड कार्टेज, ठीक है, कार्टेज का मतलब होता है लोडिंग अनलोडिंग का जो खर्चा होता है न्यू मशीन के लिए, ऑब्वियसली कहाँ पे जाएगा, इरेक्शन का खर्चा कैपिटलाइजेशन में जाएगा। आपने फिक्सचर ऑफ द बुक्स वैल्यू 2500 2500 का था, उसको 1600 में बेच दिया, तो पहले तो आपको कैपिटल लॉस हुआ 900 रुपीज का। और आपने नया असेट परचेज किया 4000 प्लस 100 रुपीज, 4100, आपका क्या हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि लगभग मैंने अब रिवाइज करवा दिया है, तो थोड़ा सा मैं ज्यादा स्पीड में चल रहा हूँ। असम ऑफ 400 स्पेंट ऑन पेंटिंग द फैक्ट्री, फैक्ट्री को पेंट क्यों करते हो, मेंटेन करने के लिए फैक्ट्री को, रेवेन्यू में जाएगा। 8200 सेकेंड हैंड कार परचेज किया, यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए खर्चा किया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ओल्ड एसेट का वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कैपिटलाइज होता है। सिक्स्थ वाला 350 was spent on repairing second hand machine which was purchased on 8th May and 200 paid on carriage and freight, obviously acquisition के टाइम पे कहाँ पे दिया, कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, 30,000 आपने पे किया टू एम्प्लॉय को वेर रिट्रेंच, ठीक है, मतलब उसको निकालने के लिए, किसी को निकालने के लिए आपने कंपनसेशन देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने सडनली किसी एम्प्लॉय को निकाल दिया, एम्प्लॉय बोलेगा भैया मैं कहाँ पे जाऊँ, ठीक है, मेरे को कंपनसेशन दो, तो हमें उनको जो कंपनसेशन देना पड़ता है वो भी आपका रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन हो जाता है। ठीक है, रिट्रेंच का मतलब निकालना, अगर लिखना हो तो आप यहाँ पे बाजू में लिख सकते हो। 150 was paid in a connection with the, निकाल आइला, ठीक है, आ जाइए बेटा। 150 was paid in a connection with the carriage and goods purchase, obviously सिंपल सी बात है, रेवेन्यू में जाएगा। 20,000 कस्टम ड्यूटी आपने पे किया है मशीनरी के लिए, कैपिटलाइज होगा। बट वही ड्यूटी अगर आपने रॉ मटेरियल के लिए पे किया है, वही ड्यूटी आपने रॉ मटेरियल के लिए पे किया है, तो वो कहाँ पे जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस में जाएगा। 18,000 आपका इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, ठीक है, देखो ये मजेदार क्वेश्चन है, अभी हमने लोन का किया ना वही। 18,000 आपका इंटरेस्ट हैड अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन अ टर्म लोन obtained एंड यूटिलाइज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है, आपने फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए और परचेज ऑफ फर्नीचर के लिए आप, सॉरी मशीनरी के लिए आगे दिया हुआ है, तो उसके लिए आपने लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट कितना हुआ है, 18,000, ठीक है। और हमें डेट देखनी जरूरी है ना, बट यहाँ पे क्या दिया है, हाउ एवर प्रोडक्शन इज नॉट कमेंस्ड टिल लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब ईयर एंड हो गया बट अभी भी पुट टू यूज नहीं हुआ है, ठीक है, हमने प्रोडक्शन शुरू नहीं किया, तो सारा का सारा 18,000 आपका कहाँ पे जाएगा, कैपिटलाइजेशन में जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट इज 7-1 50,000 रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर इश्यू का अभी आ गया, कैपिटल रिसीव्ड आपका होता है, ठीक है। और 10,000 बाय वे ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि प्रीमियम का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रीमियम का मतलब मैंने आपको समझाया हुआ था बेटा, प्रीमियम का मतलब ये होता है कि 100 रुपए का शेयर है, ठीक है, डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, आपके पास कंपनी के पास शेयर कम है, ठीक है, डिमांड बहुत है, तो कंपनी क्या करेगी भैया, 100 रुपए का शेयर 110 में बेचेगी, तो 10 रुपए ऊपर के मिले उसे बोलते प्रॉफिट, यानी कि प्रीमियम। बट ये प्रॉफिट कैसा हुआ, कैपिटल प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल टोटल रिसिप्ट है, और ये प्रॉफिट कैसा हुआ बेटा, कैपिटल रिसिप्ट आपके लिए, कैपिटल प्रॉफिट आपके लिए हुआ, और शेयर के लिए जो पैसा मिला वो कैपिटल रिसिप्ट हुआ। परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड आपने परचेज किया, ऑब्वियसली कहां पे जाएगा, कैपिटल में जाएगा। और 500 आपने लैंड रेवेन्यू दिया है फॉर अ पीरियड आफ्टर परचेज, परचेज करने के बाद आपने कोई लैंड रेवेन्यू दिया है, मतलब टैक्सेस या ऐसा कुछ आपने दिया हुआ है, तो वो कहां पे जाता है बढ़िया, वो टैक्सेस जो आपका होगा वो आफ्टर परचेज करने के बाद अगर आपने कोई पेमेंट किया है तो वो आपका रेवेन्यू नेचर में जाएगा, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है 5,000 पेड एज ए कंस्ट्रक्शन टू पीडब्ल्यूडी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी आपका रोड बनाते हैं, तो रोड बनाने के लिए आपने एज ए डोनेशन दिया या कंट्रीब्यूशन आपका दिया, कंट्रीब्यूशन का यहाँ पे मतलब होता है डोनेशन आपने दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी भी तरीके का स्पेसिफिक हो या जनरल कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप दे रहे हो तो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बनता है। 40,000 पेड फॉर एक्साइज ड्यूटी ऑन शुगर मैन्युफैक्चर्ड, आपने शुगर मैन्युफैक्चर करने के लिए एक्साइज ड्यूटी पे की, अगर आप मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, और शुगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो आपका गुड्स है, गुड्स बनाने के लिए कोई भी खर्चा कर रहे हो, तो वो आपका कहाँ से जाएगा बेटा, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में जाएगा। डन। आज कहीं पे डाउट हो तो प्लीज बताना, ठीक है।
मैं फटाफट से आपको सारे सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिवाइज करवा रहा हूँ। एक्सपेंस इनकम इन कनेक्शन विद द ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री, फैक्ट्री को शुरू करने के लिए लाइसेंस चाहिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, कैपिटलाइज हो जाएगा। 1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक, एक साइड से दूसरी साइड पे आपको स्टॉक ट्रांसफर करना है भैया, वो ऑब्वियसली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। और असेट आपने पुट टू यूज कर दी, उसके बाद अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे असेट को ट्रांसफर करना है पुट टू यूज करने के बाद, तो भैया वो भी आपका रेवेन्यू में ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपने अपनी ऑफिस चेंज कर दी, फैक्ट्री चेंज कर दी, ठीक है, तो वो कैपिटलाइज नहीं होता है, ठीक है। रिंग्स एंड पिस्टन ऑफ एन इंजन वेयर चेंज एट ए कॉस्ट ऑफ 5000 टू गेट अ फुल एफिशिएंसी, फुल एफिशिएंसी के ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ती है ना तभी कैपिटलाइज करते हैं, अगर टिल फुल एफिशिएंसी है रेवेन्यू में जाएगा। 2000 spent as a lawyer's fee to defeat a suit claiming that a firm's factory site belonging to, अबे भैया लॉयर की फीस जो देते हैं ना किसी भी केस को लड़ने के लिए, तो वो कहाँ पे जाती है, आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाती है। किसके, कोई फिक्स एसेट के लिए दिया, बिल्डिंग के लिए दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। आपने किसी लॉयर को हायर किया है, ठीक है, तो उसको जो चार्जेस दे रहे हो वो रेवेन्यू नेचर का चार्जेस आता है आपका, ठीक है, केस लड़ने के लिए जो भी देते हो। ओके, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10,000 were spent on एडवर्टाइजमेंट, न्यू प्रोडक्ट के लिए 4 इयर्स के लिए बेनिफिट मिलेगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 10,000 आपने टेम्पररी हर्ट्स, कंस्ट्रक्शन के लिए 10,000 और 5,000 आपका टेम्पररी हर्ट, टेम्पररी हर्ट्स मतलब जो टेम्पररीली आपको जो स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ढांचा बनाना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए आपने जो खर्चा किया, जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए ही किया गया है, तो वो आपका कहाँ पे जाएगा बेटा, कैपिटलाइजेशन में जाएगा, ठीक है। अच्छा, द रीडेकोरेशन एक्सपेंस 6,000, रीडेकोरेट करना मतलब आपकी फैक्ट्री उसको आप रीडेकोरेट कर रहे हो, मतलब पेंटिंग वेंटिंग करवा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे उनका इनडायरेक्ट मतलब यही है, तो वो भी आपका कहाँ पे जाएगा, रेवेन्यू में जाएगा। इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू कॉफी मशीन, भैया मशीन है आपकी, असेट है, कैपिटलाइजेशन में जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रॉस किया मतलब रिपीटेड है। फिर आएगा द परचेज ऑफ स्नैक्स एंड फूड, रेवेन्यू में जाएगा। परचेज ऑफ वीसीआर एंड टीवी, भैया वीसीआर मतलब वो डीवीडी टाइप का आता था वो, ठीक है, तो वो भी आपका असेट है, वो आपका कैपिटलाइजेशन में जाएगा, ठीक है। अगर इनोग्रेशन एक्सपेंस आपको दिया 25 लाख का इनोग्रेशन एक्सपेंस किया, भैया इनोग्रेशन मतलब आपने ऑफिस शुरू की, फिर चाय नाश्ता रखा, ठीक है, कोई जबरदस्त आपने एक इवेंट रखी, तो भैया वो खर्चा रेवेन्यू में जाता है, ठीक है, वो कैपिटलाइज नहीं होता है। वो बिजनेस को कमेंस करने के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, वो अपनी मर्जी से करते कितना करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यस गौरव, सुबह आ जाइए, किधर गया भाई, आ जाइए। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर के 9 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है भाई, लोड हो जा। तो अभी हम कर लेते एमसीक्यू कर लेते फटाफट से, ठीक है। एमसीक्यू करने के बाद ट्रू फॉल्स में नहीं करवा रहा, अरे सॉरी, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं करवा रहा, क्योंकि आंसर वहीं पे दिए हुए कोई मतलब का नहीं है। मैचिंग भी आप अपने हिसाब से कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें दी हुई है, ठीक है। बट एक बार एमसीक्यू कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या आप जो आंसर दे रहे हो वो सही दे पा रहे हो या फिर नहीं दे पा रहे हो। चलो, आर यू रेडी फॉर एमसीक्यू? अगर यस तो कमेंट में आर कर दीजिए, अगर रेडी तो कमेंट में आर कर दीजिए। लेट्स गो, रिवाइज करते हैं सारे एमसीक्यू को, फटाफट से करेंगे, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करना, स्पीड में चलेंगे। लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 1, किधर गया, अच्छा, एमसीक्यू नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आपको एबीसीडी आंसर देना है कमेंट में, ठीक है। एन एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल नेचर, कौन सा कैपिटल नेचर का है, ठीक है, कब वो कैपिटल नेचर का बोलेंगे, receiver of the amount is going to treat for a purchase of fixed asset, okay, it is increase the quantity of a fixed asset, it is paid as a interest on a loan for a business and it is maintain a fixed asset, बताइए, बताइए जल्दी से बताइए, कौन सा आंसर आएगा भैया। जिसको पैसा मिल रहा है वो कैसे ट्रीट करता है कोई मतलब नहीं है, हम तो दे रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस का देखना है, तो कौन सा आंसर आएगा, बी आएगा, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट। अगर आप फिक्स एसेट बढ़ा रहा है तो वो आपका क्या बनेगा, आपका कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन। इंटरेस्ट ऑन लोन, बिजनेस के लिए लोन लिया है,
रेवेन्यू में जाता है। मेंटेन करने के लिए ऑलवेज मेंटेन वर्ड होता है तो कहां पे जाता है, रेवेन्यू में जाता है। यहाँ पे आंसर आएगा बी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे को जल्दी से आंसर बताइए। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? ए बैलेंस शीट, बी P&L, सी ट्रेडिंग, डी मैन्युफैक्चरिंग। जल्दी से बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? 5 4 3 2 1 0 आंसर आता है बैलेंस शीट में। हाँ पोल होता तो और मजा आता, बट बेटा पोल है नहीं, क्या करूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज अ कैपिटल नेचर? कौन से ट्रांजेक्शन कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन है बताइए? परचेज ऑफ अ ट्रक, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ ट्रक, ऑल ऑफ द अबव। बताइए यहाँ पे कौन सा आएगा बेटा आपका? परचेज ऑफ अ ट्रक विल बी योर कैपिटल ट्रांजेक्शन। 5000 इनकर फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर, इंस्टॉलेशन ऑफ 128 MB रैम, ये कौन सा खर्चा होगा आपके लिए? आपने खर्चा किया रैम बढ़ाने के लिए। रैम बढ़ाओगे तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? रैम बढ़ाओगे तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर परफॉर्मेंस बढ़ रहा है तो वो एक्सपेंस किधर जाता है भाई? वो आपका बनता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अच्छा ट्रांजेक्शन आपका आ गया एंट्रेंस फी ऑफ 20,000 रिसीव्ड बाय अ क्लब। अगर आपको एंट्रेंस फी मिली, आप क्लब हो और क्लब एंट्रेंस फी लेता है हर एक पर्सन से, ठीक है, तो एंट्रेंस फीस किधर जानी चाहिए? ठीक है, यहाँ पे आपका जाएगा बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट में जाएगा। अगर आप क्लब है हर पर्सन से एक 1,000 500 रुपए ले रहे हैं तो वो कहाँ पे जाएगा बेटा? ओके अगर आपका एज अ मेंबर लिखा है ना बेटा, मेंबर एंट्रेंस फी ओवर 20,000 रिसीव्ड बाय क्लब एज अ मेंबरशिप फॉर लाइफ टाइम, तो आपका जाता है कैपिटल में। समझ में आ रहा है? ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस कहाँ पे जाता है? 6 वाला बताइए। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल रिसिप्ट में जाता है, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है। 7 वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल इज एन एग्जांपल ऑफ, आपने गुड्स को परचेज किया रीसेल करने के लिए, कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? ABCD जल्दी से बताइए, 7 में बताइए जल्दी से। ऑब्वियसली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आ जाइए। फिर आता है इंपोर्ट ड्यूटी फॉर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के लिए आप कोई भी ड्यूटी पे करते हो, कहां पे जाएगा? ABCD जल्दी से बताइए। 8th वाला, 8th वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सुपर्ब, आ जाइए। 9 ट्रांजेक्शन रिसीव फ्रॉम सोलोमन एंड कंपनी एंड इनवॉइस फॉर 50 फॉर रिपेयर ऑफ अ फैक्ट्री वॉल्स। ठीक है, फैक्ट्री वॉल को आपने रिपेयर किया है, कहां पे जाएगा बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला इसलिए हम रेवेन्यू में डालेंगे। अगर आपको स्पेसिफिक बोलते कि एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, मतलब आपकी लाइफ जो यूजफुल लाइफ थी उसकी बढ़ रही है, तो हम कैपिटल में डाल सकते थे। कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट फॉर अ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड के लिए अगर आपको पैसा मिलता है तो कहां पे जाता है बताइए? ठीक है, अगर आपको पैसा मिला है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को एक रोड बनाना है, ठीक है, A पॉइंट से लेके B पॉइंट पे रोड बनाना है, बीच में आपका घर है, ठीक है, अब गवर्नमेंट ने रोड बनाना शुरू किया ऐसे, टिक 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 टिक, यहाँ पे पहुंचे और बोल ये रोड जैसा नहीं दिख रहा ना, घर जैसा दिखाते हैं, ये घर बीच में मंदिर जैसा दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप मंदिर के पुजारी हो, तो आपको यहाँ पे घर दिखा और गवर्नमेंट बोली आए ला इसको हटा, सामान की घटा करना पड़ेगा इस घर को, तो इस घर को हटाएंगे तभी तो रोड बनेगा बी तक, ठीक है, तो आपको बोला कि भैया आपका जो घर है वो कंपलसरी, आपको बोला कि भैया आप बेचना चाहोगे, आपने मना कर दिया, गवर्नमेंट ने इश्यू किया नोटिस, कंपलसरी एक्विजिशन होगा, मतलब कंपलसरी हम ले ही लेंगे, आपको बेचना होगा कि नहीं बेचना होगा, हटा सामान की घटा भाई, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने ले लिया, इसके लिए जो भी आपको पैसा मिला वो पैसा आपके लिए क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट होगा। डन। मेरे को पता है वो अब क्या सोच रहे होंगे मैंने क्या ड्रॉ किया, फिर मैंने ड्रॉ कर दिया ना सही वाला घर। चलो 11th वाला आ जाइए बेटा। और रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर आर सोन इन, कहां पे दिखाता हूं रेवेन्यू रिसिप्ट? ABCD जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। इट्स बी ट्रेडिंग एंड रेवेन्यू, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। 12th वाला बताइए, 12th वाला क्या है भैया आपका? 12th वाला आपको दिया हुआ है अब बेड डेट रिकवर ड्यूरिंग द ईयर विल बी, आपको बेड डेट रिकवर हुआ है, कहां पे जाता है? ABCD जल्दी से बताइए, ABCD, ABCD रेवेन्यू रिसिप्ट में जाता है भैया,
ठीक है भाई, सुबह। चलो थोड़ा सा जूम करते हैं, आपको आंसर ना दिखे ऐसा ट्राई करते हैं। 13 वाला आपको दिया हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी। मशीनरी के लिए आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो वो कहां पे जाएगा? ए बी सी डी बताइए। ऑब्वियसली कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। अगर वो गुड्स के लिए होता तो, अगर ये गुड्स होता ना बेटा, गुड्स, तो ये आपका जाता रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, अगर आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला है, असेट के लिए मिला है, कैपिटल में जाएगा। ठीक है, अगर आपको गुड्स के लिए कोई क्लेम मिला है, रेवेन्यू में जाएगा। ठीक है, आप पता है फायर से कोई गुड्स हो गया, थेफ्ट हो गया, ठीक है, तो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलता है। वही अमाउंट ऑफ 5000 स्पेंड एज ए लॉयर्स फीस ऑलरेडी कवर हो चुका है भाई, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कहां पे जाएगा जल्दी से बताइए? लॉयर का खर्चा होता है। ठीक है, लवर का नहीं, लॉयर का बोला। हरामी लोगों, लवर थोड़ी लिखा है इधर, लॉयर लिखा है बेटा रे। ए बी सी डी ऑब्वियसली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, ओके। मनी स्पेंट 10,000 एज अ ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर का ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑन अ ट्रिप अब्रोड फॉर पर्पस। देखो भैया, पर्पस कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट पे लिए खर्चा किया, कौन सा जाएगा? कैपिटल रेवेन्यू। ए बी सी डी जल्दी से बताइए 15 में, लास्ट वाले में 15 में बताइए। एंड योर आंसर इज ए भैया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आपके एमसीक्यू होते हैं खत्म। ठीक है, बाकी ट्रू फॉल्स घर पे कर लेना भाई, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना। ठीक है, अब कितने बज रहे हैं? 1 घंटा अपना पूरा हो चुका है। ठीक है, आ जाओ, रिवीजन नोट में आपको लिखवा ही दूं। ठीक है, अच्छा, रिवीजन नोट लिखना है ना? अगर लिखना है तो बताइए, तो लिख लेते हैं भैया फटाफट से। अब बताओ कैसा लग रहा है आपको? इजी लग रहा होगा। बहुत इजी सा लल्लू सा टॉपिक है। ठीक है, इतना कुछ है नहीं। अब आप रिवीजन नोट कैसे बनाओगे वो मैं आपको बता देता हूँ बेटा। चलो कर लेते हैं, कर लेते हैं, बहुत टाइम नहीं जाएगा। मैं इतना टाइम नहीं लूंगा, जितना होगा उतना फटाफट से अपन कंप्लीट कर लेंगे बेटा। ठीक है, जितना हो पाएगा आई ट्राई माई बेस्ट के फटाफट से कर लेंगे अपन। हाँ करवा ही देते हैं, आ जाओ। तो हमें क्या करना है? 2 पार्ट में डिवाइड करना है। आपने यहां तक तो सब कुछ लिखा होगा, अब यहां से आपको लिखना है। एक साइड आपको लिखना है कैपिटल रिसिप्ट, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दूसरा नाम लिखना है रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलो, अब हम हर एक ट्रांजेक्शन को लिख देंगे। इससे क्या होगा बेटा? पीएचडी कर लिया ऐसा लग रहा है ना। अब आपको क्या करना है बेटा? हर ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। इससे होगा यूं कि जितना भी आपका ट्रांजेक्शन होगा ना, सब इधर आ जाएगा ना। तो आपको रिवाइज करना होगा, ये ट्रांजेक्शन देख लोगे, आपको 9 क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आ जाइए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैपिटल रिसिप्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लिखते हैं, ऐसा मैं लिख लेता हूं जो दोनों साइड आता हो। ठीक है, मतलब रेवेन्यू में। ओके, सबसे पहले हम डोनेशन लिखते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डोनेशन वाला पार्ट कौन सा आता है?
जनरल डोनेशन सामने सामने लिखने से मतलब ये होगा कि आपको तुरंत ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि हाँ भैया ये ना ये डिफरेंस है दोनों में, इसलिए मैं सामने सामने फर्स्ट तो फर्स्ट वही लिख रहा है, ठीक है। फिर अपन लिखते हैं यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे बेटा ईयरली, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे ईयरली मेंबरशिप फीस, चलो अच्छा ठीक है, आ जाओ बेटा। फिर आपका कैपिटल रिसिप्ट में मैं आपको लिखवाना चाहूंगा लोन, लोन, ठीक है। फिर अपन कैपिटल रिसिप्ट में लिखेंगे, एक काम करो, लोन लिख लिया हो नहीं लिखा हो तो अच्छा है, लिख लिया है तो कोई बात नहीं, इंश्योरेंस क्लेम ऑफ फिक्स असेट, सामने लिख दीजिए इंश्योरेंस क्लेम ऑन गुड्स, सामने क्या लिखना है बेटा, इंश्योरेंस क्लेम ऑन गुड्स, आ जाइए। ठीक है चलो, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं लोन टेकन, हमने लोन लिया, चलो आ जाइए बेटा, ठीक है। फिर अपन लिख लेते हैं कैपिटल, ठीक है, कैपिटल रेज करते हैं। फिर अपन लिख लेते हैं सेल ऑफ फिक्स असेट, फिर अपन लिख लेते हैं आ जाइए बेटा, लाइफ मेंबरशिप फी आ गया, ठीक है, कैपिटल लोन आ गया, डोनेशन आ गया, कैपिटल आ गया, सेल ऑफ फिक्स असेट आ गया, ठीक है। अच्छा अब मैं और चीज़ें लिखवा देता हूँ आपको कैपिटल रिसिप्ट में अपने को, ठीक है। लेगेसी, ठीक है, लेगेसी, ठीक है, लेगेसी का मतलब होता है वसीयत विल, ठीक है, ये भी लिख लिया अपन ने, लेगेसी आ गया, ठीक है, आ जाइए। एक सेकंड ना, हाँ मतलब वो लीगल कॉस्ट, डिमोलिशन कॉस्ट, वो तो खर्चा है ना बेटा अपना, वो तो खर्चा नहीं है क्या,
खर्चा है बेटा, ठीक है। वो कैसे इधर आएगा रे? चल, इतना सही है, सही है। हाँ, कमेंट चेक कर रहा हूँ बेटा। हाँ, सेल ऑफ सब आ गया ना, चलो आ जाओ। अभी रेवेन्यू रिसिप्ट को लिखते हैं। ठीक है, काफी सारी सेल ऑफ में तो इसमें लिख सकते हैं, रिसिप्ट में तो आ जाओ। हाँ, ईयरली मेंबरशिप आ गया ना, चलो सब्सक्रिप्शन लिख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ब्रैकेट में ईयरली। ईयरली नहीं लिखता, आप कंफ्यूज हो जाओगे, सब्सक्रिप्शन आप समझ जाओगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आपका हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट में। फिर अपन बात करते हैं कि क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट फीस, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं बेटा, आपका डिस्काउंट मिला, कमीशन मिला, ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर मिला, ठीक है। हाँ, लॉकर रेंट हो गया, ठीक है। बस इतना लिखते हैं रेवेन्यू में। काफी वैसे तो दिखने जाएगी तो काफी सारी चीजें होंगी, इतना सही है, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू रिसिप्ट, जो भी रिसिप्ट आपकी कैपिटल नहीं है और रेवेन्यू बन जाएगी कैपिटल में। और भी काफी सारी, अगर देखो अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपको इतनी जगह छोटी, ये जगह छोटी, उसका आपको यूटिलाइज करना है। कैसे करना है, जब आप पास्ट पेपर करोगे, ठीक है, इंस्टीट्यूट का कोई मटेरियल करोगे, और अगर आपको कोई नई चीजें दिखती है जो आपको इसमें नहीं लगती और आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे को याद रखने के लिए इसको यहाँ पे लिखना जरूरी है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, इसे लिख लोगे, ठीक है, इधर। तो इसीलिए हमने जगह छोड़ी है इतनी। चलो, अब एक न्यू पेज बनाइए फिर से, और न्यू पेज में आप क्या लिखोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो, आ जाइए बेटा। चलो, आ जाइए बेटा। हाँ, बाकी वाला आप लिख लेना अपने हिसाब से बेटा, ठीक है। बहुत जो मेरे को ट्रिकी ट्रिकी लगेगा वही लिखेंगे अपन, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं, ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम बात करते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ओनली इफ, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस हम कब लेंगे, सबसे पहला इंक्रीज, सबसे पहला हम ले लेते हैं इंक्रीज एफिशिएंसी, अल्लाह क्या हो रे ला रे भाई,
एफिशिएंसी, ठीक है, या फिर परफॉर्मेंस। भाई कुछ करना पड़ेगा, ये पेन सही नहीं चल रही आज। ठीक है, परफॉर्मेंस, या दूसरा या हो जाएगा आपका दूसरा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा आपका हो जाएगा ओल्ड एसेट के लिए किया, फॉर ओल्ड एसेट टू मेक इट इन वर्किंग कंडीशन। ठीक है, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। ओके, मजा आ रहा है ना, सब आता है ना, बहुत बढ़िया, सुपर। ठीक है, यहाँ पे ओके ग्रेटर देन 100% लिखना है तो भी लिख दो, ये आपने लिखा है, चलो अच्छी बात है, मतलब नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे लिख दो जनरल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखिए इम्प्रूवमेंट कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे मेंटेनेंस एक्सपेंस और कॉस्ट। ठीक है, किसी चीज को मेंटेन करने के लिए ले रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। फिर कैपिटल में आ जाते हैं अपन, कैपिटल में लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ असेट ऑलरेडी डिस्कस। ओके, पेज नंबर आप विजिट कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कि विजिट पेज नंबर। ठीक है, आप यहाँ पे पेज नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो कॉस्ट ऑफ असेट पेज नंबर आप लिख दीजिएगा। हाँ, टॉप करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाकी मैं नहीं लिखवा रहा, ठीक है, जो असेट में अपने लिखे थे ना खर्चे, वो यहाँ पे नहीं लिख रहे। 2 बार मजदूरी नहीं करने की जरूरत बेटा। ठीक है, आ जाइए, कस्टम ड्यूटी ऑन फिक्स असेट, उसके सामने लिखिए कस्टम ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल और गुड्स। चलो ये हो गया। हाँ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, फिर लिखते हैं ओवरहोलिंग ऑफ ओल्ड फिक्स असेट। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका बाकी है, चल अब आ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साइड में। ओके, हाँ यहाँ पे
इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर फिक्स असेट, और इंटरेस्ट के बाद में एरो करके आपको लिखना है, ठीक है। इंटरेस्ट के बाद आपको एरो करके यहाँ पे क्या लिखना है पता है? इंटरेस्ट किस टाइम का लेंगे अपन? लोन डेट से, पुट टू यूज, फ्रॉम लोन डेट इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, टू डेट ऑफ असेट, पुट टू यूज, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। आज अपनी क्लास थोड़ी ज़्यादा जा रही है, बट कोई बात नहीं, अब बैठे हैं तो कर ही लेते हैं, ख़त्म करते इस किस्से को, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन, ठीक है। और दूसरा भी लिखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर फिक्स असेट। बट ये इंटरेस्ट कौन सा होगा बेटा? कितना टाइम बताइए? असेट पुट टू यूज टू लास्ट डे ऑफ ईयर, ठीक है, मतलब ईयर एंडिंग तक का। चलो बहुत बढ़िया, सुपर। चलो आ जाइए। अब आते हैं, खर्चे काफ़ी सारे हैं जो रेवेन्यू में जाएंगे, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। इसको मैं स्टार कर रहा हूँ, याद रखना। ये आप इसीलिए क्योंकि आप नए एसेट की कॉस्ट में मत डाल देना, ठीक है। फिर हम देखते हैं डोनेशन, जनरल प्लस स्पेसिफिक, मतलब दोनों डोनेशन आपका कहाँ पे जाएगा? दोनों डोनेशन आपका जाएगा भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। आ जाइए बेटा। ओ कम होते जा रहे स्टूडेंट, लिखना नहीं है, लिखना तो पड़ेगा ना भाई, ये एक स्मार्ट वर्क आज कर रहे हो, फिर टेंशन ही नहीं है, पूरा पूरा चैप्टर को जड़ से खत्म कर देने का, जब भी लिखे बैठो तब तभी मजा आएगा यार, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ द मेंटेनेंस कॉस्ट आ गया, ठीक है। चलो आ जाओ, एडमिन एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। मेरे को पता है आपको खाने का लेट हो रहा होगा, ठीक है, बट कर लेते हैं फटाफट से बेटा, ठीक है। फिर अपन कर लेते हैं एम्प्लॉई रिट्रेंच एक्सपेंस, पता है आया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। एम्प्लॉई रिट्रेंच एक्सपेंस मतलब निकालना, ठीक है। एम्प्लॉय रिट्रेंच्ड का कुछ आता है, तो वो भी आपका कहाँ पे जाएगा बेटा? रिट्रेंच कंपनसेशन लिख सकते हैं, अल्लाह, ठीक है। कंपनसेशन जो होगा वो भी आपका कहाँ पे जाएगा?
वो भी आपका कंपनसेशन जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और रिट्रेंच का मतलब क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर। निकालना। अच्छा आ जाइए बेटा। हाँ ओके, फिर आपका आता है इनोग्रेशन एक्सपेंस। ठीक है, इनोग्रेशन एक्सपेंस आपको इनोग्रेशन एक्सपेंस लिख लीजिए बेटा, इनोग्रेशन का खर्चा। ठीक है, एम्प्लॉय ग्रेच्युटी। रिटायरमेंट रिटायर होते हैं ना, तब उनको कुछ पेमेंट किया जाता है, वो भी कहाँ पे जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। ठीक है, चलो। हाँ मेरे को पता है, भूख लग रही है। खत्म कर दे बेटा फटाफट से, ठीक है। चल फिर कौन सा रहा, मैं एक बार देख लेता हूँ। वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट भी यहाँ पे लिख लेते हैं। वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट में कोई कंपनसेशन दिया। हाँ चीन 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 चीन, मेरे को याद है भाई। ठीक है, फिर आपका कोई लीगल एक्सपेंस टू रिकवर बेड डेट। वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है आपका। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे कैपिटल में मेरे को एक लिखवाना है, लास्ट वाला, उसके बाद अपना हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए एक्सपेंडिचर टू, रुको मैं लिख लेता हूँ, एक्सपेंडिचर टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तीन वाले एम्प्लॉय से रिलेटेड है। ठीक है, तीन वाले आपके ग्रुप हो जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लीगल कॉस्ट टू रिकवर बैड डेट। ओके, फिर हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हाईलाइट कर दिया। इनोग्रेशन, कस्टम ड्यूटी, रॉ मटेरियल सब तो इजी है बाकी। यहाँ पे फर्स्ट वाला रिपेयर एंड मेंटेनेंस अच्छा है। इम्प्रूवमेंट कॉस्ट ऑफ असेट, कस्टम ड्यूटी, फिक्स असेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ओवरहॉलिंग ऑफ, ये एक याद रखना है आपको। ठीक है, ओह सॉरी, ओके मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, आई ला, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। ठीक है भाई, सॉरी। अब सही है। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी। मेरा भैया, मेरा कैमरा का भी बैटरी गया है। ठीक है कोई बात नहीं, अभी लिख लिया आपने,
चलो अगर लिख लिया है तो मेरे को एक सेंटेंस कहीं पे और लिखवाना है, अगर जगह है तो एक काम करते हैं, कहाँ पे लिखवाऊँ, यहाँ पे जगह है ना, हाँ इधर लिखवा देता हूँ। रुको रुको, एक लास्ट लाइन लिखवानी है, ठीक है, लास्ट लाइन लिखवानी है। आप कहीं पे भी लिख सकते हो, मेरे को ये पीडीएफ एक्सपोर्ट करनी है ना, एक्सपोर्ट, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि नया पेज ना बने, आपको जेरोक्स में भी तकलीफ ना पड़े। रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, शॉर्ट रन, नो असेट, कोई असेट जनरेट नहीं करता, ठीक है। कैपिटल ट्रांजेक्शन लॉन्ग रन के लिए आता है, जनरेट असेट, ठीक है। फिर लास्ट वाला मैं ले लेता हूँ, इट्स डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपका होता है बेटा लॉन्ग रन बट नो असेट, ठीक है। चल डन डना डन, पूरा चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हर एक ट्रांजेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, काफी सारे क्वेश्चन भी किए, एमसीक्यू भी किए, रिवीजन भी किया, रिवीजन नोट भी बना लिया। आई होप अब आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और इसके साथ साथ मैं आपको अपनी स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन में भी अपलोड कर दूंगा, शायद वहीं पे मैं डायरेक्ट अपलोड करूं। तो आप स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज लिंक आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन, एंड आपको जरूर से ये हेल्पफुल लगेगा। अगर हेल्पफुल लगता है तो इसकी लिंक आप सेव करके रख लीजिए, प्लेलिस्ट की लिंक आप सेव करके रख सकते हो, जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो। काफी और स्टूडेंट्स को भी आप जरूर से रिफर कर सकते हो अगर आपको भी ये हेल्पफुल लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट रिवीजन सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।